यह देखिए लोकतंत्र का आज महापर्व है। पहले चरण की आज वोटिंग होना है और इस समय मैं मध्य प्रदेश की सबसे या कहें देश की सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा पर हूं। यहां पर नकुलनाथ जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से विवेक बंटी साहू हैं। एक बूथ पर हूं। देखिए यहां पर मॉकपोल जो है वो किया जा रहा है। बूथ के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चूंकि ईवीएम मशीन जो होती है उसका एक ट्रायल होता है जिससे कि जब 7 बजे वोटिंग शुरू हो तो किसी तरह की दिक्कत मतदाताओं को ना हो। तो ये मॉकपोल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर, किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी? सर, ये मॉकपोल चल रहा है। ये सुबह हमको 5:30 बजे चालू करना रहता है और जो मतदान अभी करता है उनको पूरी मशीन की पूरी प्रोसेस समझानी पड़ती है। अच्छा, ये किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इन लोग से ही वोट डलवाया जाता है और ये लोग जितना वोट डालते हैं वही इनको मशीन पे रिजल्ट दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपने तकनीकी स्तर पर यहाँ पर सुना कि जो मॉकपोल है वो होता है जिससे कि ये पता चले कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। 5:30 बजे से प्रोसेस शुरू हो गई है। तमाम लोग जो है ये वोटिंग कराने के लिए यहाँ पर 5 बजे से आए हुए कर्मचारी हैं और सबकी यही कोशिश रहती है कि बिना किसी रुकावट के 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हो तो लोग आए और मतदान करें। और चूंकि इस सीट के प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो नकुलनाथ यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है और मध्य प्रदेश में तमाम भाजपा के बड़े दिग्गज छिंदवाड़ा का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं और छिंदवाड़ा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और खासतौर पर अगर यह कहा जाए बीजेपी की नजरें छिंदवाड़ा पर जरूर रहेंगी तो शायद गलत नहीं होगा। दीपेश के पास हम चलना चाहेंगे, नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, नागपुर के अंदर इस वक्त क्या स्थितियां हैं, मतदान को लेकर क्या तैयारी की गई हो और साथ ही पोलिंग बूथ पर क्योंकि हीट वेव चल रही है, इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं खास? दीपेश, देखिए बिल्कुल वैभव, तमाम इंतजामात को पूरा कर लिया गया है और आज लोकतंत्र का महापर्व है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो पहले आपको बता देता हूं। मैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के ठीक बाहर मौजूद हूं कि आज सुबह 9:30 बजे वे यहां से अपने मतदान के लिए निकलने वाले हैं और महल में जो टाउन हॉल है वहां पर वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के दिग्गज नेता को यहां से उतारकर इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आज न सिर्फ नितिन गडकरी बल्कि यहां से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगभग 7 से 8 बजे जो संघ हेडक्वार्टर है उसके नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यही नागपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे इतर लगभग 22 लाख मतदाता हैं जो आज इनके भाग्य का फैसला करने वाले हैं कि यहां से नितिन गडकरी को वे जिता रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से जो मौजूदा विधायक है विकास ठाकरे उन्हें भी जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये बड़ा पर्व है और वो 22 लाख मतदाता जो हैं वो आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं, हम उन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम 2 मिनट आइए, आपसे चर्चा करते हैं। सर, आज लोकतंत्र का महापर्व है, क्या आज आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने वाले हैं? हाँ सर, पहले मैं जाऊंगा, 7 बजे पहुंच जाऊंगा मैं वहाँ। जी। तो कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ नागपुर का अगर जिक्र किया जाए जिसको जहन में रखकर आप वोट करेंगे आज? क्या खास मुद्दा है, आपको क्या लगता है देश में क्या अच्छा होना चाहिए उसके लिए वोट? देश में अभी इतने साल जब से मोदी जी आए तब से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा होगा, तो इसके लिए विकास आपका मेन मोटिव है। सर, आप क्या सोचकर वेरी प्राउड ऑफ नितिन गडकरी जी। ही हैज टेकन द बेस्ट केयर ऑफ द कंट्री एज वेल एज द बेस्ट केयर ऑफ नागपुर सिटी। सो एंड ही इज ऑलवेज ऑन द जॉब, ही इज इजिली अवेलेबल। सो बस हम बीजेपी ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। खैर, कई और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीलीभीत आपको लिए चलते हैं जहां पर अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, ओवर टू यू। दीपेश, आप नागपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मोहन भागवत और नितिन गडकरी वोट करने के लिए आ रहे हैं। नितिन गडकरी की किस्मत का फैसला होना है। हालांकि वहां के लोग या यूं कहें कि देश भर के लोग मोदी कैबिनेट के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर से खुश हैं, तो इनकार नहीं किया जा सकता इससे। मैं पीलीभीत में हूं जहां लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काट के जितिन प्रसाद को दिया गया है और जितिन प्रसाद इसके पहले 2014-2019 में कांग्रेस के टिकट पर यहीं से चुनाव हार चुके हैं। तैयारियां आपको दिखाएं यहां पर हम कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है। अभी लोग लाइन में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था है जो अमूमन पोलिंग बूथ पर होती है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको देखते हुए फिलहाल अभी कोई इंतजाम यहां देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि दोपहर में लोग अगर आते हैं वोट करने के लिए और 40 डिग्री के टेम्परेचर में जब वोट करने के लिए लोग आएंगे तो थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। हालांकि थोड़ी देर में यहां व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी तस्वीर आपको दिखाएं, संतोष तस्वीर दिखाइएगा कि सभी लोग सुरक्षा को लेकर भी या जो अधिकारी हैं पोलिंग अधिकारी वो
सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं बूथ पर, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आए उन्हें वोट करने में दिक्कत ना हो। और ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ वोट करने के लिए आएंगे और 7 से 8 के बीच में जितिन प्रसाद, जो कि पीलीभीत से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे उनसे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्योंकि चैलेंज बहुत ज्यादा है। वरुण गांधी को लेकर कहा गया था कि पहले वो नाराज थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई, आला कमान से बातचीत हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि वरुण गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी, उनकी मां ने कहा था कि वरुण को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज पहले फेज के मतदान को लेकर 21 राज्यों की अलग अलग सीटों पर क्या तैयारियां हैं और लोग किस तरह से तैयार हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोकसभा का पहला चरण रणभीषण। इक्कीस राज्यों की 102 सीटों पर मुकाबला। कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। 8 केंद्रीय मंत्रियों का सियासी इम्तिहान। जीत के दावों पर जनता करेगी फैसला। लोकतंत्र के महापर्व में लोकसभा चुनाव की आज पहली अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर दिग्गजों के बीच मुकाबला है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान में 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल भी चुनावी मैदान में हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। तो वहीं वोटिंग के लिए 1,87,000 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। आज पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान को सफल बनाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 50% से ज्यादा केंद्रों पर वेबकास्टिंग के भी इंतजाम हैं। 361 पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम हैं। एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग लोकतंत्र के पर्व में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। बीजेपी का मिशन 400 पार का है, तो वहीं इंडी गठबंधन को सत्ता में वापसी का इंतजार है। अब आज पहले चरण में जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। किसकी जीत किसकी हार ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है, रुक करते हुए उनका। प्रियंका, जहां बोहरा का टिकट काटकर